कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 3 है। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 तथा C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। बहुत ही आसान सवाल है और इसे हम बहुत आसान तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। अब जो इसका ये रफ कार्य है, ये रफ है, हम तुलना करके देखेंगे। क्या देखेंगे? A1 बटे A2 तथा B1 बटे B2 की तुलना कर देखेंगे। A1 तुलना करने पर तुलना करके देखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये रफ है, ये हमें रफ कार्य है, यहां नहीं लिखना आंसर में। ठीक है, ये रफ है। ठीक है, अब A1 का मान कितना है? 3 और A2 का मान है 2। A1 का मान कितना है? 3 और A2 का मान है 2। B1 का मान कितना है? 2 और B2 का मान है माइनस के 3। देखो, जो x के साथ हो पहली समीकरण में वो A1 का मान होता है, और जो y के साथ होता है पहली समीकरण में वो B1 का मान होता है, और जो अकेला होता है पहली समीकरण में वो C1 का मान होता है। और इसी तरह दूसरी समीकरण में जो x के साथ होता है वो A2 का मान, और जो y के साथ होता है वो B2 का मान, जो अकेला होता है वो C2 का मान। ठीक है, अब ये 3/2 है, ये 2/3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो पहले में लिखेंगे हम, चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, ये पहले में लिखना हमें। ठीक है, चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, इसलिए क्या है? ये संगत। क्या है? ये संगत, इसलिए यह है संगत है। क्या लिखेंगे? इसलिए यह है संगत। ठीक है, बराबर नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन हो A1 बटे A2 बराबर ना हो B1 बटे B2 के, तो इसलिए क्या है? यह है संगत। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। पहले हम इसे रफ कर लेंगे। दूसरा है इसका 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो ऐसे ही तुलना करेंगे इसकी। रफ, ये रफ है। ठीक है, जो x के साथ होता है वो A1 का मान होता है 2, और जो नीचे दूसरी समीकरण में x के साथ होता है वो A2 का मान 4, और इसी तरह पहली समीकरण में जो y का साथ होता है वो होता है माइनस के 3, ये B1 का मान है, और जो दूसरी समीकरण में y के साथ होता है वो माइनस के 6, और जो x के साथ होता है वो होता है 8, और ये 9। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो, ये हमारा, यहां लिख लेता हूं मैं। ठीक है, इसके बाद का है 1/2 और 1/2 बराबर 8/9। अब देखो, ये दोनों बराबर है, यानी A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के। बस C1 बटे C2 इनके बराबर नहीं है। क्या नहीं है? C1 बटे C2 इनके बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? असंगत। ऐसी कंडीशन में दूसरे में लिखेंगे हम, चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, लेकिन इनके बराबर क्या नहीं है? C1 बटे C2। ये 8/9 आ रहा है, ये दोनों कितना आ रहे? 1/2 और 1/2। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? असंगत। ऐसी कंडीशन में असंगत, इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है, ये हमारा रफ कार्य है, तुलना कर रहे हैं हम, और तुलना करने के बाद हमने इधर लिख दिया असंगत। ठीक है, अब हम थर्ड करेंगे इसका, इसे रफ कर लेंगे हम। ठीक है, इसका थर्ड है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। देखो, तुलना करेंगे इसकी तुलना करेंगे हम। ठीक है, A1 बटे A2, ये रफ है, रफ कार्य है, बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है, अब A1 का मान कितना है? 3/2। जो x के साथ होता है वो A1 का मान होता है 3/2, और B1 का मान कितना है? A2 का मान 9, और इसमें B1 का मान कितना है? 5/3, और B2 का मान कितना है? माइनस के 10। इसी तरह इसमें 7 है और इसमें 14। अब देखो,
ये इसके 9 2 की गुना में चला जाएगा, 9 किसकी गुना में चला जाएगा, 2 की, और ये 5 3 की किसकी गुना में चला जाएगा, 3 की गुना में 10 चला जाएगा ये 7 एकम 7 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये क्या आ गया 2, ये इससे कट गया 3 बार 3 तिया 9, और ये 2 तिया 6, और ये तो 3 जो का तो ही रहेगा, ठीक है। 5 एकम 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 प्लस माइनस 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 के 1/6 बराबर 1/2। अब देखो ये a1 बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये प्लस का 1/6 है माइनस का 1/6, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, संगत। तीसरा है, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये प्लस का 1/6 माइनस का 1/6, ठीक है। तो इस कंडीशन में होगा हमारा संगत, क्या होगा, संगत, इसलिए संगत। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए क्या होगा, ये होगा संगत, ठीक है। अब हम इसका फोर्थ करेंगे, ठीक है। इसका फोर्थ है 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। रफ कारी इसमें लिख लेंगे, a1 का मान कितना होता है 5, और b1 का मान 3, और c1 का मान 11, ये 5 बटे, और a2 का मान माइनस के 10, और ये माइनस के 3 और 6, ये 11 माइनस के 22, 11 माइनस के 22, ये a1 का मान, ये b1 का मान, ये c1 का मान, ये a2 का मान, ये b2 का मान, और ये c2 का मान। 5 एकम 5 दूनी 10, 3 एकम 3 दूनी 6, 11 एकम 11 दूनी 22, ठीक है। दोनों माइनस के आ गए, माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2। अब सारे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, यहां लिखेंगे हम, ये फोर्थ है, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इसलिए यह क्या है, यह संगत है, इसलिए यह संगत है। कैसा है ये, इसलिए यह संगत है, ठीक है। ये रफ कार्य पेपर में हमें ये लिखना, बस इस तरह कर कर, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बस पेपर में हमें ये लिखना है, ये लिख रखा जो, और ये तो रफ कार्य है। अब हम फिफ्थ करेंगे और इसे रफ कर लेंगे, ठीक है। इसका फिफ्थ है 4/3 x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। तुलना कर लेंगे इसकी, 4/3 बटे 2, 2/3 और 8/12, ठीक है। ये a1 का मान है जो x के साथ है, b1 का, और ये c1 का, ये a2 का, ये b2 का, और ये c2 का। अब ये 2 इसकी गुना में चला जाएगा, 4/3 गुना 2, ठीक है, ये 2/3 रहेगा। अब 8 को और 12 को, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, बड़ी से बड़ी है 4, जो इन्हें दोनों को काट देगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 2/3 आ गया। अब ये 2 दूनी 4, ठीक है, ये भी क्या आ गया, ये भी 2/3 आ गया। देखो 2 ये कट गया, इससे 2 दूनी 4, ये भी 2/3 आ गया। यहाँ लिख लेंगे 2/3, 2/3 और 2/3, ये 2 दूनी 4 कट गया ना इससे, तो ये भी 2/3 आ गए, 2/3 और 4 दूनी 8, 4 ते 12, ये भी 2/3। तो हम फिफ्थ में लिखेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, इसलिए यह संगत है। इस कंडीशन में भी क्या होगा, संगत। इस कंडीशन में क्या होगा, संगत। यह हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और बहुत ही आसान तरीके से कराया, और बच्चे इसे करके घर देखो, और इसकी प्रैक्टिस कर बार बार करने की। देखो मैथ जो है वो प्रैक्टिस मांग है, सिर्फ लिखने की क्या है कि प्रैक्टिस मांग है लिखने की। अगर तुम इसे इन्हें जितनी भी बार सवाल करके देखोगे तुम, जितनी भी बार, तो इतना ही अच्छे से तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तीसरा हमने कंप्लीट करा दिया, नेक्स्ट क्लास में हम इसका फोर्थ करेंगे, ठीक है।